अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बम फोड़ने में लगे हैं। सबसे पहले ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा, फिर चाबहार पोर्ट पर छूट खत्म करके बम फोड़ा और इसके बाद H-1B वीजा। इसका असर भारत समेत दुनिया के बाकी देशों पर तो पड़ा ही है, अमेरिका में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में H-1B वीजा पर लगाए गए भारी शुल्क के बीच एक बड़ा बयान दिया। H-1B वीजा और टैरिफ पर न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में अमेरिका को एक बड़ा मैसेज दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रोग्राम एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट एड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को ग्लोबल वर्कफोर्स की हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा। इस दौरान विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कई देश अपनी आबादी से लेबर डिमांड पूरी नहीं कर सकते और ट्रंप का यह नया टैंट्रम समझ से परे है। ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव किए। H-1B वीजा पर शुल्क में की गई हालिया बढ़ोतरी केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन दुनिया की 20% आबादी के साथ भारत सबसे अधिक प्रभावित है, यानी इसका असर सबसे ज्यादा भारत पर पड़ेगा। आइए आपको इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले H-1B वीजा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि H-1B वीजा होता क्या है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन कर देते हैं। पहले फैसला, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की H-1B वीजा का शुल्क जो है उसे बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। अब तक H-1B वीजा के लिए 1 से 8 लाख रुपए तक की जो एनुअल फीस थी वो देनी पड़ती थी, अब इसे 10 गुना बढ़ा दिया, तो यानी कि 88 लाख तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर एक अस्थायी अमेरिकी वर्किंग वीजा होता है जो कि कंपनीज को स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की एक इजाजत देता है। इसे 1990 में उन लोगों के लिए बनाया गया जिनके पास ऐसे सेक्टर में ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री थी, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट। इस वीजा का मकसद यही है कि ऐसे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम कर सके और इनका काम अमेरिकी कर्मचारी नहीं कर सकते। हर साल लाखों भारतीय युवा एक सपना लेकर अमेरिका जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में काम करने का सपना रखते हैं और इस सपने का नाम H-1B वीजा के साथ शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वीजा वाकई सिर्फ टैलेंट के लिए है या फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वक्त के साथ एक जटिल जाल बन चुका है। H-1B वीजा जैसे जैसे अमेरिका में H-1B वीजा नियमों को सख्त किया जा रहा है, दुनिया के दूसरे देश साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शीर्ष भारतीय प्रोफेशनल्स को लुभाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इमिग्रेशन को डिस्करेज करने की कोशिश की, जिसने भारत और चीन जैसे देशों के प्रोफेशनल्स में एक अनिश्चितता को बढ़ाया। इसके साथ कई देशों ने इसे एक मौके के तौर पर भुनाने के लिए भारतीयों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। अमेरिका के सख्त होते नियमों के बीच जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश भारत के प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकमैन ने एक वीडियो मैसेज में जर्मनी को अमेरिका के एक स्थिर और भरोसेमंद ऑप्शन के रूप में पेश किया। हालांकि जर्मनी ने हाल ही में अपने इमिग्रेशन कानूनों को भी सख्त किया। अगर आप देखेंगे तो H-1B वीजा होल्डर्स में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर सरकारी आंकड़े देखें तो पिछले साल भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा और भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन था। वहीं ट्रंप ने इसे अमेरिकी हित में लिया गया एक बड़ा कदम बताया। तो एक तरफ जहां पर अमेरिका को टेक्नोलॉजी में बेस्ट ब्रेन चाहिए, तो दूसरी तरफ वीजा की रस्सी से बांध कर रखा गया। ये वीजा एक मौका भी है, एक बंधन भी है। फैसला अमेरिका को करना है कि क्या वो टैलेंट को अवसर देगा या फिर टेम्पररी टैग में फंसा देगा। इधर अमेरिका में H-1B वीजा का विवाद अभी थमा नहीं कि विदेशी छात्रों के लिए बनाया गया ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT कार्यक्रम ट्रंप समर्थकों के निशाने पर आया। अमेरिकियों का कहना है कि यह प्रोग्राम H-1B वीजा से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये विदेशी छात्रों को अमेरिका में अस्थायी नौकरी करने की सुविधा देता है। इस कार्यक्रम से छात्रों के लिए आगे चलकर H-1B वीजा मिलने और कुछ समय बाद ग्रीन कार्ड प्रायोजित करने पर अमेरिका में स्थायी रूप से रहने का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल OPT अमेरिका में विदेशी छात्रों के बीच काफी पॉपुलर है और इसका काफी फायदा ज्यादा संख्या में भारतीय छात्रों को मिलता है, इसीलिए भारत के लिए यह ज्यादा चिंता का विषय है। दूसरी तरफ OPT के समर्थकों का कहना है कि यह कार्यक्रम दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को अमेरिका में आकर्षित करने का एक जरिया है। इसे बंद करने से अमेरिका को ही नुकसान होगा। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने चेतावनी दी कि OTT को खत्म करने से अमेरिकी इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के अवसरों को स्थायी नुकसान हो सकता है।